आज है 21 अक्टूबर। आज जो भी ट्रेड सेटअप बनते थे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पर चले हम। जो डे टाइम फ्रेम को है उसको समझने की कोशिश करें थोड़ा। अब देखो, अच्छी खासी बाइंग आ रही थी कुछ दिनों से, और 17 अक्टूबर को क्या हुआ, बाइंग आई हल्की से और डाउन की तरफ आ गया। और कल मंडे था, मंडे वाले दिन क्या हुआ, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चले तो मंडे वाले दिन क्या हुआ, मंडे वाले दिन प्राइस जो था वो नीचे खुला था। ठीक है, यहाँ पर खुला था और पूरा दिन क्या हुआ, साइडवेज हुआ। ठीक है, और जो दिमाग में थे वो अब था भाई, थोड़ी सी ये रेंज बना दिया मार्केट, यहाँ रेंज बनाते हुए चलेगा। लेकिन जो गोल्ड ने क्या किया, इधर से रेंज तोड़ी, ये वाली रेंज पूरी की पूरी रेंज तोड़ के और अपसाइड की तरफ मूव ऐसा दिया कि कल ही दिन इसने एक नया हाई लगा दिया। मींस जो प्रीवियस हाई था उस हाई की लिक्विडिटी ले ली थी कल के दिन ही। अब देखो इधर क्या हुआ था, कल के दिन इस पिछले दिन की हाई की लिक्विडिटी ले ली थी। तो अब इसकी हाई की लिक्विडिटी ली कब थी, इसकी हाई की लिक्विडिटी ली थी लगभग रात को 12-1 बजे। अगर हम एग्जैक्ट देखिए भाई कितने बजे मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ली थी, एक मिनट मैं हाई की लिक्विडिटी मार्क कर लूँ। देखो ये हाई की लिक्विडिटी, और इधर ही हाई की लिक्विडिटी हंट हुई है रात को ही। ठीक है, रात को कितने बजे, 1:15 पर, ये इंडियन टाइम है। ठीक है, 1:15 पे हाई की लिक्विडिटी ली। उसके बाद मार्केट कितनी ओपन, 2:30 बजे तक ओपन थी। तो इसके बाद प्राइस को कहाँ जाना था, नीचे। प्राइस को जाना था नीचे क्योंकि हाई की लिक्विडिटी ले ली है। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ने क्या काम करा, हल्की सी गैप अप हुई और उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड दिखा के डाउन। अब नैरेटिव तो हमारे ये ही थे, लेकिन एक चीज़ और थी दिमाग में कि कभी ये एक बार दोबारा इसकी हाई लिक्विडिटी लेके तब ना जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया मार्केट ने। मार्केट अपने नैरेटिव पर पूरा सही तरीके से काम किया। अब जो ट्रेड बनाई थी उस पर चलते हैं, 15 मिनट पर, 15 मिनट पर चलेंगे। ठीक है, अब इधर मार्केट ओपन हुई इस कैंडल पर, इधर प्राइस ने थोड़ा साइड बेच दिया और अप साइड की तरफ चला गया। अब मैंने यहाँ एंट्री मार दी। मैंने एंट्री क्यों मारी देखो, ये एफ थी और इस एफ पर टैप हुआ प्राइस, मैंने 5 मिनट पर ली थी। ठीक है, इधर एफ थी और अच्छा खासा मतलब वोलेटिलिटी थी उस टाइम, प्राइस एकदम से अप डाउन था। तो मेरे को लग रहा था भाई एकदम से ये अपसाइड चला जाएगा और इसकी हाई की लिक्विडिटी दोबारा लेगा। तो ये इस सोच की वजह से मैंने आज की एंट्री ली थी, जिसमें कि क्या हुआ, मेरे जो डायरेक्शन थी वो पूरी की पूरी गलत हो गई। क्यों, क्योंकि मैं नैरेटिव ढंग से समझ नहीं पाया। अब ढंग से समझने वाली बात है, ये थे दिमाग में जो पीछे कुछ हुआ था। आज जब मैंने एंट्री ली थी तो मैंने ली थी 6:30 बजे सुबह। अब उस टाइम सेशन ओपन होता है, एशियन सेशन शायद। ठीक है, उस सेशन में मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा था कि मार्केट 6:30 होते ही उसके 5-10 मिनट बाद एक अच्छा खासा रैली देगा। लेकिन वो रैली कहाँ की थी, वो डायरेक्शन मेरी गलत हो गई। ठीक है, तो 6:30 बजे के आसपास मैंने एंट्री ली, यही सोच के कि मेरे को शायद मेरा टीपी मिल जाएगा, और प्राइस ने अच्छी खासी लिक्विडिटी भी थी। ठीक है, इस वजह से मेरा आज का लॉस हो गया। तो इस लॉस से कुछ ना कुछ सीखा ही है। ठीक है, और एक बात और थी, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर चला जाऊँ, डेली टाइम फ्रेम पर क्या था, वीक वाला पार्ट था, ये चीज़ भी हमने थोड़ा सा मिस करा एक रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर। ठीक है, इसका जो 50% था, अभी देखो इसके थोड़ा सा अपसाइड जाके 50% से नीचे आ गया, एक ये भी चीज़ थी। और अब हम चले जाएंगे 1 घंटे पर। 1 घंटे पर देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर वैसे बेवकूफ़ी हो गया आज हमारे साथ। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस ने नीचे आया। नीचे क्यों आया, क्योंकि जो पिछला दिन था उसके जो पीवाइज थे वो डन करने बाकी थे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। अब देखो कौन कौन से पीवाई थे। ठीक है, ये रात के 1 बजे, और जो कल की ओपनिंग, आज की ओपनिंग थी वो ये थी। अब उसके बाद प्राइस कहाँ आना था, अपने पीआई पर, कहाँ पर, एफ और ऑर्डर ब्लॉक पर। अब एक एफ अगर हम घंटे के हिसाब से चलें, एफ और ऑर्डर ब्लॉक, ये था एफ और ऑर्डर ब्लॉक। और अगर हम 4 घंटे पर चले जाएं, ये देखो एफ है और 1 घंटे पर भी मिलेगी। अगर हम 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे पर इधर से एफ तो इधर से एफ ने काम किया। ठीक है, इधर से एफ ने काम किया कितना, ये 20 पॉइंट दे दिए।
ठीक है। इधर FEG टैप हुई, टैप होने के बाद टैप तो हुई नहीं, मतलब एक प्राइस ने अच्छे खासे सस्टेन किया यहाँ पर, और यहाँ से अप साइड की तरफ भी दिया, 20 पॉइंट दिए। अगर यहाँ से हम पकड़ना चाहे तो ये भी पकड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा मुश्किल था। 15 मिनट में चलो, यह FEG थी, प्राइस ने काम किया, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आ गया, यहीं से ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि और भी जो PY थे वो बचे हुए थे। कौन कौन से? इधर 1 घंटे का डन, ये FEG, ठीक है, इसने भी काम नहीं किया। अब आ गए हमारे लास्ट PY पर, कौन से? ये FEG और एक मिटिगेशन ब्लॉक। ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक और एक FEG, ठीक है। अभी प्राइस यहीं घूम रहा है। और अब अगर हम चले जाएं 4 घंटे पर, 4 घंटे पर भी क्या है? ऑर्डर ब्लॉक और ये पूरी की पूरी FEG। एक सेकेंड, यहाँ से ले गए यहाँ तक पूरी की पूरी FEG। अभी प्राइस इसी रेंज के अंदर है, ठीक है। और इसके नीचे कोई भी PY है ही नहीं, ठीक है। तो अब जो हमारा व्यू होना चाहिए यहाँ से बाइंग का, अब यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो जो भी 15 मिनट पे छोटे टाइम फ्रेम पर PY बनेंगे तो वहाँ से हम एंटर करने का प्लान करेंगे। और अब ये हाई टूटेगा, ये जो हाई बनाया ना ये टूटेगा कुछ अगले 1-2 दिन के अंदर, जितने दिन के भी अंदर, वो देख लेंगे टूटेगा या नहीं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी चले, अभी देखो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, देखो इधर से ये FEG टैप हुई थी, टैप होने के बाद अप साइड। अब अगर आएगा प्राइस तो कहाँ तक आएगा? नीचे। अगर इसको आना भी हुआ तो कहाँ तक आएगा? ये FEG, ठीक है। और इसके नीचे भी एक, अगर ये भी वर्क नहीं हुई तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक की तरफ काम करेगा, और एक ये पूरी की पूरी FEG इस जोन से, मतलब ये बाइंग जोन है। तो अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक आना 100-150 पॉइंट आने को आ जाएगा, एक दिन में भी आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे बायस हैं वो अपसाइड की तरफ है, क्योंकि जो छोटी दूरी के PYs थे वो डन कर दिए। अब वो डन कर दिए तो मार्केट को अगर नीचे ही आना है तो एक बार अपसाइड जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लिक्विडिटी ली है उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कोई चीज़ अगर मान के चलो ऑर्डर आए हैं तो वे फील होंगे, ठीक है, तो वे अपसाइड की तरफ एक पंप तो ज़रूर आएगा, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा सीनेरियो था सुबह का जो भी था, ठीक है। लेकिन ये सेलिंग एक लॉस होने के बाद, ठीक है, इस सेलिंग में हम घुस ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि शायद एंट्री से ही से नहीं मिली, क्योंकि फॉल ही काफ़ी, मतलब दिखा के बाइंग और एकदम से सेलिंग, हमें पता था। लेकिन ये बाइंग मतलब छोटी बाइंग है, उसके बाद आनी तो सेलिंग ही है, लेकिन फिर भी एक एंट्री का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि एकदम से प्राइस गिर जाता है। 5 मिनट पे चलें, इधर से थोड़ा सा साइडवेज होके एकदम से डाउन, क्योंकि SL भी तो छोटा है ना हमारा, SL भी तो छोटा देना है 40 पिप्स का या 50 पिप्स के अंदर, और इसलिए नहीं कि तो विक मार देगी ये, तो ये एंट्री कई बार बन नहीं पाती। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे। अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, अब देखो 5 मिनट पे चलो, देखो 5 मिनट पे चलो, 15 मिनट पे। अब देखो इधर से प्राइस क्या हुआ, इधर से प्राइस ने सस्टेन करा और यहाँ से चलना स्टार्ट करा। FEG कितना पॉइंट? 29 पॉइंट, 30 पॉइंट। अगर यहाँ बॉटम से बैठे यहाँ तक अच्छे कैप्चर हो जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, एकदम से क्विक मूव आएगी। अगर अब देखो ये कैंडल देखो, ये वाली, इस कैंडल से अगली कैंडल, अब मेरे को पता है कि इसको बाइंग जाना है, ऊपर जाना है, तो इधर से मैं बाइंग नहीं कर सकता, इधर से मैं अपना ऑर्डर नहीं डाल सकता। अगर मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि जाना तो प्रिया है, यहीं एंट्री ले दूँ, नहीं, क्यों नहीं कर सकते? ये 40 पिप्स हैं, मार्केट को सिर्फ 5 मिनट लगे SL लेने में। अब यहाँ इतनी अच्छी खासी बाइंग दिखाई और इससे अगली कैंडल में भी इतनी अच्छी खासी बाइंग आई, मतलब कि भी प्राइस यहीं से जाएगा, लेकिन नहीं, हमारी जो एंट्री है वो नीचे होनी चाहिए। नीचे होगी तो हम होल्ड करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा, लेकिन अगर यहीं एंट्री कर दे तो बाइंग के चक्कर में अब, या फिर सोचे भाई बाइंग तो आनी ही है, तो हम तो फेल हो गए ना, हम तो बेवकूफ़ हो गए फिर यहाँ पर एंट्री करें, अगर अप साइड एक बार मूव आने के बाद एंट्री कर रहे हैं। अब जो हमारा अलग नैरेटिव रहेगा, ये नैरेटिव यही रहेगा भाई यहाँ से थोड़ा अप जाए, अब जाने के बाद यहाँ कोई PY बने, उसको टैप करे, फिर प्राइस ऊपर जाए, तो ये नैरेटिव है। अब देखो इधर से भी प्राइस अप साइड चला गया, लेकिन ये इधर से अगर डायरेक्ट नहीं गया, मैं मान के चलो सोचूं भाई प्राइस को जाना तो ऊपर ही है, देखो प्राइस कैसे बाइंगनेस दिखा रहे हैं अपने। अगर मैं देखूं चल भाई ये मेरा SLR है, और इधर से जितना भी छोटा मेरा TP है वो मैं लेके निकल जाऊँगा, इस ऑटो ब्लॉक तक लगा लो,
तो अगर ये अगली कैंडल यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, और उसके बाद अपसाइड गई, तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये ट्रेड बनेगी नहीं। ठीक है, इसमें एसएल 10 में से 9-10 बार पक्का चला जाएगा, एसएल 10 में से 10 बार एसएल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि गलत टाइम, गलत वक्त, ठीक है, और गलत पॉइंट, गलत प्राइस पर एंट्री लोगे तो एसएल जाएगा। देखो आप नीचे आ गए। तो ये था आज का 21 अक्टूबर का एनालिसिस, और जो भी गलती हुई है या फिर जो भी लॉस गया है वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये आज के 21 अक्टूबर के जर्नल है। ठीक है, एक लॉस हो जाए ना तो बहुत मतलब बहुत सीख जाते हैं हम। एक लॉस होने के बाद सब कुछ पता चल जाता है, कौन सा लेवल कहाँ से आया, सब कुछ आके मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। कई बार प्रॉफिट हो जाए तो हम नज़रअंदाज कर देंगे, वो प्रॉफिट हो गया, हमें क्या लेना। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही है, ऐसे है कि तुम सही होगे। अगर तुम सही होगे तो गलती फाइंड नहीं करोगे, अगर गलती हुई है तो गलती फाइंड करोगे, जो कि आने वाले टाइम में आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। गलती करोगे, नॉलेज और बढ़ेगी। सो थैंक यू, आज का इतना ही।